रामलला की पहली तस्वीर की झलक आज मिल सकती है। तो ये आज 17 जनवरी की सबसे बड़ी खबर है। जरा मैं आपको यहां की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं। ये मंदिर परिसर का वो गेट है जहां से सभी लोग अंदर जाएंगे और अभी इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 तारीख को गिनती के दिन बचे हैं, जैसे उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन भक्त लगातार यहां पहुंच रहे हैं और सब धार्मिक अनुष्ठानों पर नजर बनाए हुए हैं। अनिल मिश्रा, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, वो यहां मुख्य जजमान की भूमिका में हैं, सभी पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 11 दिन के अनुष्ठान के तहत आज केरल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस स्थान पर जा रहे हैं जहां प्रभु श्री राम का जीवन से जुड़ा हुआ कोई न कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज केरल के त्रिशूर में मौजूद होंगे। वहां गुरुवयूर मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मोदी 22 जनवरी तक ये कर रहे हैं और शुभ मुहूर्त पर वो अलग अलग मंत्र जाप कर रहे हैं। ये सब स्थिति है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अनुष्ठान चल रहा है। उसकी जरा 3 तस्वीरें देख लीजिए। प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का दूसरा दिन 17 जनवरी 2024। प्रभु श्री रामलला की मूर्ति आज मंदिर परिसर पहुंच चुकी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, अनुष्ठान के दूसरे दिन जल यात्रा, तीर्थ पूजन, कलश पूजन, कन्या ब्राह्मण बटुक और सुहासिनी पूजन, इसके बाद जल यात्रा और प्रभु श्री रामलला की परिसर भ्रमण, ये सब आज होना है। मुहूर्त है 1:20। प्रभु श्री रामलला की मूर्ति आज शायद भक्तों को दिख जाए, क्योंकि परिसर भ्रमण से प्रभु श्री रामलला की मूर्ति की पहली झलक आने की संभावना है। और जैसे जैसे यह अनुष्ठान आगे बढ़ता जा रहा है, राम भक्तों का जोश 7वें आसमान पर है। और इस वक्त जिस द्वार पर हम खड़े हैं वो प्रभु श्री राम मंदिर के परिसर का वो द्वार है जहां से सभी भक्तगण दर्शन के लिए जाते हैं और आगे भी यहीं से दर्शन के लिए जाएंगे। और आज की एक तस्वीर आपको दिखा दें, अगर आप सामने देखेंगे तो आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के परिसर के शिखर के दर्शन आपको यहीं से हो जाएंगे। यानी जय श्री राम के नारों के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी है और भक्तों का जोश 7वें आसमान पर। तो देखा आपने किस तरीके से यहां जोश है। अनिल मिश्रा मुख्य जजमान की भूमिका में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आप को 22 तारीख के अनुष्ठान के लिए तैयार कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को विशेष उपस्थिति कह रहा है, जजमान नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव किया है कि वो 11 दिन का अनुष्ठान करेंगे। इसके लिए वो प्रभु श्री राम से जुड़े हुए अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं और अपने अनुष्ठान को, या कहें कि 11 दिन के अनुष्ठान को धारण कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में हैं। केरल के गुरुवयूर मंदिर पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मोदी ने व्रत रखा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अपने 11 दिन के इस अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत उन्होंने पंचवटी से की और यहां भगवान राम अपनी पत्नी और भाई के साथ कुटिया बनाकर वनवास करते थे। प्रभु श्री राम ने वहां इस तरह से देखा और ये सारी तस्वीरें हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के अनुष्ठान पर हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की हैं, आपको सुनवाते हैं।
मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। तो राम भक्तों के लिए हमारे पास एक विशेष खबर है। विशेष खबर यह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के अंदर की नई तस्वीरें आई हैं। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले हमने सोने के दरवाजे की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये उस सिंहासन की तस्वीरें हैं जहां प्रभु श्री राम विराजेंगे। इसी आसन पर प्रभु श्री राम का स्वर्ण आसन होगा और ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। आप भी देखिए किस तरीके से करोड़ों भक्तों के राम लला अपने गर्भगृह में विराजेंगे, उस बात की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। ये प्रभु श्री राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। हर कोई जानना चाहता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर को किस तरह से बनाया गया है, क्या कुछ खास बात है, और एक एक तस्वीर पर सभी भक्तों की निगाहें होती हैं। हम भी लगातार निर्माण दिखाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से भव्य दिव्य रूप में जब राम मंदिर तैयार हो रहा है, अब हम भी दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो अब ये तस्वीरों के बाद बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ को भी प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का न्योता मिल गया है। जो लोग कहते थे कि निमंत्रण मिलने में देरी हुई है, यूपी के मुख्यमंत्री को भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत के बाद न्योता मिला है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ कल ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि जो राम का नाम ले वो तरके सो पार। आइए आपको सुनाते हैं योगी ने क्या कहा। जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। यानी भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है, और दुनिया के अंदर अकेला उदाहरण है। लगभग 500 वर्षों तक कभी भी श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा दबा नहीं। पहले पूज्य संतों ने, फिर राजे रजवाड़ों ने, अपने समय के धर्मयोद्धाओं ने अपने अपने कालखंड में अलग अलग व्यक्ति इसे अपना मुद्दा बना करके लड़ता रहा, भिड़ता रहा, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ता रहा। और दुनिया के अंदर किसी एक पावन स्थल के लिए इतने लोगों ने अपनी शहादत दी हो, इतने बड़े संकल्प हुए हों, अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलता है।
यह इसलिए हुआ क्योंकि राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होता। जिसने राम का नाम लिया वो तर गया। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो दैवीय परंपरा में पैदा हुआ है या मनुष्य में या फिर किसी अधम योनि में। राम के नाम ने उसे देवत्व स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया। यह भी उदाहरण हमारे सामने है। तो देखा आपने। और अब राम मंदिर के लहर के दौर में, राम मंदिर की राम नाम की दौड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने राम पर दावा ठोक दिया है। कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा के केंद्र में राम है, राम हमारे हैं। अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये दावा ठोका है। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह ने देश भर से आए बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र दिया। आखिर अमित शाह ने क्या कहा, शब्द से आपको बता देते हैं। भगवान राम पर हमारा अधिकार है। पार्टी की विचारधारा के मूल में भगवान राम है। सदैव भगवान राम के आदर्शों के साथ बीजेपी चली है। कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करे तो बीजेपी के कार्यकर्ता माहौल खराब ना होने दें। भगवान राम हमारे हैं। ये यहां पर अमित शाह की तरफ से दावा ठोक दिया गया है, यानी संदेश स्पष्ट है। 2024 की तैयारियों के बीच, जनता के बीच जाएं तो बताएं कि प्रभु श्री राम हमारे हैं। तो बीजेपी दावा ठोक रही है। अब आपको यहां की जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरीके से लोग यहां उजले वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब जरा सामने देखिए, ये वो द्वार है जो तैयार हो रहा है। मेरे कैमरामैन अगर जूम करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां से प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए आप पहुंचेंगे और आपको परकोटे का शिखर भी यहां पर स्पष्ट दिखाई देगा। यही वो द्वार है जिसके जरिए सभी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। भक्त लगातार धोती कुर्ते में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि धोती कुर्ते के साथ ही पूजा अर्चना की जाती है। सर, कहां से आए हैं और अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहे हैं तो आपके मन में भाव क्या चल रहे हैं? भाव तो बहुत भव्य है, दिव्य है। ऐसा लग रहा है कहां से मुंबई से। से आए? मुंबई। तो पहली बार आए हैं? नहीं, हम 2007 में आए। क्या बदल गया? अरे बहुत कुछ। राम लल्ला टेंट से इतनी बड़ी चौड़ी सड़क तो लखनऊ तक नहीं देखी थी। अच्छा। हाँ, हम बाय रोड आए, सकड़ी सड़क थी। मन में क्या भावना है जब प्रभु श्री राम की? आज खास बात यह भी है कि उनकी वो प्रतिमा जो स्थापित की जाएगी वो आज परिसर पहुंच चुकी है। मन में क्या भाव चल रहा है? मन में तो बहुत काफी अच्छा भाव चल रहा है कि हम तो सभी को, देशवासियों को कहते हैं कि यहाँ पे आए और दर्शन कीजिए कि जो बन रहा है मंदिर वो भव्य और दिव्य बन रहा है। तो भव्य और दिव्य बन रहा है। लोग इस तरीके से प्रभु श्री राम के झंडे लेकर पहुंच रहे हैं। आप कहां से आए बंधु? बम्बई से। मुंबई से आए हैं। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ कुछ साल पहले तक आने की परिकल्पना नहीं करते थे और अब लंबी भीड़ है। अब जरा आइए, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माहौल क्या होगा, तो उसकी झलक आप ये देख लीजिए। माथे पर श्री राम है, सारा ग्रुप यहाँ आया है। अम्मा, कहाँ से आए हैं? नागपुर से। नागपुर से। प्रभु श्री राम लला के दर्शन हुए या जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अयोध्या? क्या भावना मन में है? प्रभु श्री राम की विग्रह प्रतिमा पहुंच गई है आज अंदर। हाँ, पहुंच गए। कौन सा भजन गुनगुनाएंगे हमारे लिए आज? राम का। क्या, कौन सा भजन गाते हैं? राम जी की निकली सवारी। राम जी की निकली सवारी। हाँ जी, शंख बजा दीजिए बाबा।